दोस्तों, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इंजीनियर वार्ड में एक व्यक्ति का इलाज चल रहा था और जैसे ही डॉक्टर ने उस व्यक्ति को देखा तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी हालत है वह बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो 6 अगस्त 2025 की शाम को उस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि इसको पटना के जो मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता है और इसकी जो हालत थी वह बहुत ज़्यादा खराब थी। और फिर जब इसको एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे तो यह जो व्यक्ति है यह अपने आप से बात करना शुरू कर देता है और यह कहता है कि अब मुझे बस सिर्फ चैन की नींद है, वह सोनी है। और वह कहता है कि उसे न कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है और अब वह एकदम से सुकून की नींद है, वह सोएगा। जब वह व्यक्ति अपने आप से यह बातें कर रहा था तो उस व्यक्ति की यह बातें एम्बुलेंस के अंदर किसी व्यक्ति ने सुन ली। फिर जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वह यह सब बात जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अभी कुछ घंटे पहले ही एक कत्ल किया है और यह कत्ल कर जब भागने की कोशिश कर रहा था तो इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और इसे पकड़ने के बाद इस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से इसे मारा गया था। और जब इसकी बहुत बुरी तरह से मारा गया था तो इसकी हालत थी वह खराब हो गई थी। फिर इसको DMCH यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इस व्यक्ति को भर्ती करवाया गया था और फिर यहाँ से इसको हायर मेडिकल के लिए रेफर कर दिया जाता है। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति ने मर्डर क्यों किया था और जिसकी गूंज थी वह पूरे प्रदेश में फैली हुई थी और न्यूज हो चाहे सोशल मीडिया हो, इसके माध्यम से लोगों को जहां जहां तक ये खबर पहुंच रही थी वहां वहां तक इस मर्डर की गूंज है वह फैल रही थी। और इस मर्डर के पीछे की जो छोटी सी वजह है वह इतनी बड़ा वजह है कैसे बन सकती है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा और आज की जो सच्ची घटना की मैं बात कर रही हूँ यह घटना है बिहार की और बिहार का ही एक जिला लगता है दरभंगा और दरभंगा थाना क्षेत्र का ही एक जो दरभंगा जिला है उसी का एक थाना लगता है बेत थाना क्षेत्र और बेत थाना क्षेत्र के अंदर ही एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। यहाँ 5 अगस्त 2025 की शाम के लगभग 5:45 के आसपास का समय था और एक लड़का है वह अपने हाथ की अंगुली के अंदर एक चाबियों का गुच्छा होता है उसको इस तरह घुमाता हुआ वह लड़का है उस चाबी को गुच्छे को लेकर आता है और उसकी जो बाइक थी वह हॉस्टल के जस्ट सामने खड़ी हुई थी। और वह जैसे ही अपनी बाइक के पास पहुंचता है वह लड़का तो उसकी बाइक के पास पहले से ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और जो व्यक्ति था उसने हुडी पहन रखी थी और साथ में ही एक ऊपर कोट भी पहन रखा था और मास्क भी लगा रखा था जिससे कि उसका चेहरा छुप जाए। और इस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं हो रही थी कि यह व्यक्ति था, यह पूरी तरह से अपने चेहरे को कवर कर रखा था। इसे पता भी नहीं चल रहा था कि यह व्यक्ति कौन है कौन नहीं है। फिर यह जो व्यक्ति है जो लड़का था यह चाबी का छल्ला घुमाते हुए अंगुली में आ रहा था, इससे पूछता है कि ये जो बाइक है ये तुम्हारी है क्या। तो ये लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, ये बाइक तो मेरी नहीं है, यह बाइक तो मेरे क्लासमेट की है और मैं उससे चाबी लेकर आया हूँ और मुझे कहीं जाना है। और इतनी सुनने के बाद वह व्यक्ति था वह एकदम से शांत हो जाता है। फिर वह लड़का है वह बाइक के ऊपर बैठता है और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वह लड़का है कि बार बार उस बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वह जो बाइक है वह स्टार्ट नहीं होती है। जब वह लड़का बार बार इस बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वह लड़का देखता है कि जो इस बाइक का जो प्लग है उसका तार है वह किसी ने काट दिया है, इसी वजह से यह जो बाइक है यह स्टार्ट नहीं हो रही है। और वह कहता है कि लगता है कि इसका जो वायर है वह किसी ने काट दिया है। फिर यहाँ पर जो नगाब पोस्ट व्यक्ति था वह कहता है कि यह जो वायर है यह मैंने काटा है। और फिर जो इस बाइक का मालिक था राहुल कुमार, यह BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है और यह भी वहां पर मौके पर पहुंच जाता है। और यह पीछे से एक आवाज लगाते हुए और एक पीछे से लड़की भी आती है आवाज लगाते हुए, उसका नाम तनुप्रिया होता है।
और यह दोनों आपस में कुछ बातचीत करते उससे पहले यह चलता चलता जो अपनी बाइक है बुलेट उसके पास पहुंच जाता है। फिर राहुल है वह उस लड़के से कहता है कि अरे यार तुम तो जाने वाले थे, क्या तुम अभी तक गए नहीं। वह कहता है कि जो ये नकाब पोस्ट व्यक्ति है इसने इस बाइक का जो प्लग है वायर उसे काट दिया है। और उस जो राहुल है वह उस व्यक्ति को कुछ बोलता उससे पहले ही उसने एक तमच्चा निकाला और तमच्चा निकालकर उसके ऊपर गोली दाग दी। और यह गोली है जो यह राहुल के एकदम से दिल के करीब लगी थी। और इससे पहले लोग कुछ बोलते और हॉस्टल में और हॉस्पिटल में पूरे में बस एक ही आवाज निकलती सबके मुंह से कि गोली मारी है, गोली मारी है। और जैसे उसके पीछे वो लड़की आ रही थी उसने जैसे ही आवाज लगाई वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वह राहुल भी कुछ कर नहीं पा रहा था, उससे पहले ही उसको गोली लग गई थी। और वह राहुल है जाकर वह उस लड़की के बाहों में गिर जाता है और आखिरकार कुछ ही सेकंडों में राहुल ने दम तोड़ दिया था। और यह जो लड़की है यह तनुप्रिया और इसकी गोद में जो राहुल कुमार है वह दम तोड़ देता है। और यहाँ पर जो नकाब पोस्ट व्यक्ति था वह यहाँ से भागने लग जाता है। और जो चाबी घुमाते हुए जो लड़का आया था सबसे पहले यहाँ पर वह बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर जाता है। और फिर देखते देखते यहाँ बहुत सारे स्टूडेंटों का जमघट है वह लग जाता है। और लगने के बाद पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो फिर पता चलता है कि जो ये नकाब पोस्ट व्यक्ति है जिसका चश्मा है वह उतर गया था और जिसने मास्क पहन रखा था इस व्यक्ति ने इस राहुल के ऊपर गोली चलाई है। फिर क्या है कि सभी स्टूडेंटों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वो फिर इस व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई की जाती है। पिटाई कर रहे थे तो इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और पुलिस मौके पर पहुंचती है तो चाहे इसमें डीएम हो, डीएसपी हो, सिटी एसपी हो या ग्रामीण एसपी हो 6 अलग अलग सर्किलों की जो डीएसपी हैं वह वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। और लगभग 12 से अलग अलग ज्यादा थानों की पुलिस है वह यहाँ पर आ जाती है और दंगा को नियंत्रण करने की वह दस्तक देते हैं। वो पूरे इस DMCH दरभंगा कॉलेज हॉस्पिटल को चारों तरफ से पुलिस ने इसे घेर लिया था। पुलिस ने एक तरह से इसको एक छावनी बना दिया था। और फिर जैसे यहाँ पर पुलिस पहुंचती है जो व्यक्ति होता है उसको वह लड़के को गोली मारता है। गोली मारने के बाद वह जो व्यक्ति है वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर जो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट थे जो कॉलेज के वह इस व्यक्ति को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद इस व्यक्ति को वहां पर पुलिस आती है मौके पर। पुलिस आने के बाद इस व्यक्ति को जो हॉस्पिटल है उसके अंदर एडमिट किया जाता है। और यह कहानी शुरू होती है। एक लड़का है जिसका नाम राहुल है जो कि जिला सपूल की एक जगह लगती है पिपरा। और पिपरा का वह लड़का रहने वाला होता है और वह परिवार का इकलौता बेटा होता है। और यह जो लड़का है राहुल यह BSc सेकेंड ईयर नर्सिंग का छात्र होता है। और इसी के कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है तनुप्रिया। उसने BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में जब एडमिशन लिया था तो उसने DMCH यानी कि दरभंगा कॉलेज में जब इस लड़के ने एडमिशन लिया था तो इन दोनों ने पहली ही नजर में एक दूसरे को यह दिल दे बैठते हैं और एक दूसरे से यह प्यार कर बैठते हैं। और फिर यहाँ से जो बातों का सिलसिला वह शुरू हो जाता है। फिर इन दोनों ने कसम खाई थी कि हम दोनों कुछ भी हो जाए हम दोनों शादी करेंगे। फिर जो लड़के ने अपने परिवार वालों से बात करने की कोशिश की तो शायद वहां से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन जो तनुप्रिया है उसने अपने घर वालों से बात की तो वहां से नेगेटिव रिस्पॉन्स आया था। वो जो ये लड़की थी यह ऊंची जाति की थी और जो लड़का था यह नीची जाति का था। इसीलिए जो लड़की के परिवार वाले थे वह यह बात मानने को तैयार नहीं थे और इन दोनों परिवारों का कोई तालमेल नहीं हो रहा था। इसीलिए यह तनु के परिवार वाले हैं यह शादी से मना कर देते हैं। और इसी बीच जो लड़का था वह लड़की को यहाँ से साथ लेकर चला जाता। 26 अप्रैल 2025 की यह बात है। और फिर जो लड़की के परिवार वाले हैं वह जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है उसमें FIR दर्ज करवा देते हैं और यह कहते हैं कि हमने हमारी लड़की को एक बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ देखा। दरअसल उसका जो अपहरण किया गया है। फिर इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। और फिर यहाँ पर जो लड़की का परिवार वाले हैं उनके भी कईयों के नाम लिखवाए जाते हैं। उनके पिता के नाम और उसके परिवार वालों के नाम भी लिखवाए जाते हैं।
और फिर जो लड़का और लड़की है वह दोनों मौका पाते ही मंदिर में शादी कर लेते हैं और फिर वह मौका मिलते ही वह 5 मई 2025 को कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। अब इसके बीच में जो लड़का और लड़की है वह दोनों पकड़े भी जाते हैं और पकड़ने के बाद जब यह लड़की है, जब इसका 164 बयान कोर्ट में लिए जाते हैं तो यह लड़की बोलती है कि मैं अब 18 साल से ऊपर की हो चुकी हूँ, मैं अपना अच्छा या बुरा हो मैं उसका फैसला ले सकती हूँ। और वह कहती है कि मैं अपने इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ और मैंने इस लड़की के साथ शादी कर ली है और मैं मेरी जो पूरी जिंदगी है वह इस लड़के के साथ बिताना चाहती हूँ। फिर जब इस लड़की ने यह बात बोली तो यह जो बात है यह कोर्ट वालों को माननी पड़ती है, क्योंकि हमारे समाज में हमारे जो कानून है उसमें यह अधिकार है कि अगर लड़का और लड़की बालिग हैं तो वह अपनी मन मर्जी से जिसके साथ वह शादी करना चाह सकते हैं उसके साथ वह शादी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जातियों का कोई वो नहीं है कि यह लड़का अलग कास्ट का तो इससे शादी नहीं करेगी, यह हमारे कानून में लिखा गया है। और यहाँ पर इस लड़के और लड़की को जो हमारा कानून है वह तो इनको जीने का हक दे देते हैं, लेकिन जो इस लड़की के परिवार वाले हैं वह इनको जीने की हक नहीं देते हैं। फिर ये लड़का और लड़की है यह जाकर थाने में यह भी मदद की गुहार लगाते हैं, क्योंकि जो हमारी जान को भी खतरा है, हमें मदद चाहिए। और पुलिस थी वह अपने हिसाब से काम कर रही थी, लेकिन जो लड़की का पिता है और लड़की के परिवार वाले थे उनके मन में धीरे धीरे जो नफरत का जहर था वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। और जो उसके पिता को आसपास के लोग थे वह बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। वह कहते थे कि तुमने अपनी बेटी को कितना पढ़ाया, कितना लिखाया, कितनी मेहनत से तुमने मेहनत मजदूरी कर कर अपनी बेटी को पढ़ाया, यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाया, और तुम्हारी जो लड़की है वह नीची जात के लड़के के साथ चली गई है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो ये लड़की है इसके पिता का एक जो मेडिकल क्लिनिक है वह है, और यहाँ पर जो ज्यादातर लोग आते थे, पेशेंट आते थे या ग्राहक आते थे, वह ज्यादातर इसी बारे में बात करते थे। और चाहे वह उसकी बेटी के बारे में बात करो या ना करो, लेकिन वो जो डॉक्टर था उसको यही लगता था कि यह जो लोग आए हैं यहाँ पर यह मेरी बेटी के बारे में ही बात कर रहे हैं और मुझसे मेरी बेटी के बारे में सवाल करेंगे। यह डॉक्टर दिन प्रतिदिन यही सोचता रहता था। और फिर इस डॉक्टर ने एक तारीख तय की और 5 अगस्त 2024 की यह तारीख है उस सुबह की, और यह DMCH मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है उसके बाहर जाकर यह खड़ा हो जाता है, और यह उस जो बुलेट मोटरसाइकिल है उसके पास ही जाकर खड़ा होता है। और वह लगभग सुबह 11-12 बजे के आसपास जाकर वह वहां पर खड़ा हो जाता है, और वह कई घंटों तक वहां पर इंतजार करता रहता है कि कब जो राहुल वह हॉस्टल से अंदर आएगा। जो हॉस्टल के अंदर राहुल है वह कब इस हॉस्टल से बाहर आएगा, और बाहर आते ही वह उसे देख लेगा। फिर यह जो लड़का राहुल है यह तो बाहर नहीं आता है, लेकिन जो इसका दोस्त है वह चाबी का गुच्छा घुमाते हुए इस बाहर आता है और इस बाइक पे बैठता है। और जैसे ही वह बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो यह जो व्यक्ति खड़ा था यहाँ पर, यह उस बाइक का जो वायर है वह प्लग को काट देता है। और इसी बीच जो उसका दामाद था, अब शादी उसकी बेटी की उसके साथ शादी तो हो चुकी थी, अब उसको दामाद ही कहेंगे, वह अपने ही दामाद को वह गोली मार देता है। और फिर जो उस व्यक्ति की जो बेटी थी वह वहां पर चीख कर, वहां पर मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। वह लड़की है जो वह चीख कर कहती है कि मेरे पिता ने मेरे पति की हत्या कर दी है। और यह लड़की कहती है कि मैंने मेरी बहन को फोन किया था, मेरे भाई को फोन किया था और मेरी माँ को भी फोन किया था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी है। अगर मुझे निर्धारित तारीख तक मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं भी कुछ गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। और यह उस लड़की का बयान था, यह सोशल मीडिया के ऊपर यह उस लड़की का बयान था, यह बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। और फिर इसी बीच जो व्यक्ति था उसको भगदड़ ने मारा था, जो स्टूडेंट थे उसे उस व्यक्ति को पीटा था, तो उस व्यक्ति को भी इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर भर्ती करवा दिया जाता है। और शाम से लगभग 5 बजे से 7 बजे के बीच जो ये हॉस्पिटल था, इसकी जो सभी सेवाएं थी, मेडिकल सेवाएं थी, वह सभी की सभी ठप हो जाती हैं, क्योंकि एक छात्र था जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था और सभी के सभी स्टूडेंट थे वह बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और फिर यहाँ पर FIR दर्ज कर ली जाती है। जो लड़की है उसके पिता का और माँ का, और 2 भाई थे उस लड़की के, और उसकी बहन और उसकी दादी तक का भी नाम दर्ज कर लिया जाता है। उसने दादी के ऊपर भी आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस है वह इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
और इस लड़के और लड़की के सिर्फ एक फैसले की वजह से इस लड़के और लड़की के घर के ऊपर बुरी तरह से आफत आ जाती है। और जो ये लड़का है यह अपने घर परिवार में सिर्फ एक ही था कमाने वाला, और इस लड़की की सिर्फ एक गलती की वजह से ही इसका जो परिवार है वह क्या पता सलाखों के पीछे रहेगा। यह क्या पता यह जब तक ये जिएंगे तब तक यह कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहेंगे। और दोस्तों, कोई भी फैसला लेने से पहले हमें सोचना चाहिए कि किसको इस फैसले से क्या परेशानी हो सकती है, क्या परेशानी नहीं हो सकती है। और जैसे ही इस घटना के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोग इसके बारे में तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वह देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर लोग सभी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो जो उसके पिता है उसकी तारीफ कर रहे हैं कि इसके पिता ने बहुत अच्छा किया था, और कुछ लोग हैं वह इस लड़की की बुराई कर रहे हैं, कुछ लोग इस लड़की की तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं हमें समाज के किस हिस्से की तो हमें माननी चाहिए बात और किस हिस्से की हमें बात नहीं माननी चाहिए। जो ये लड़की को बुरा बता रहे हैं हमें इसकी बात माननी चाहिए, या ये जो कुछ लोग इस लड़की के जो पिता है उसको बुरा बता रहे हैं हमें इसकी बात माननी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।